हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ा वैकेंसी निकल कर आ रहा और यह वैकेंसी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HPPSC से निकल कर आ रही है। एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें तो एडवर्टाइज नंबर है हमारा 25/10/2024 और यह वैकेंसी जो है ना, यहाँ पे कांस्टेबल के वैकेंसी निकल कर आ रही है। वो भी हम फीमेल के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जहाँ जो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें इससे रिलेटेड, इस वैकेंसी को रिलेटेड, तो ये नोटिफिकेशन आज पब्लिश हुई है ना। तो हम इसका डेट भी मेंशन कर दिया गया है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन और पेमेंट फ़ी अगर हम देखें तो ये 31/10/2024 रात 12 बजे तक आप कर सकते हो। यदि इस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो केवल आपको 10+2 यानी वे कैंडिडेट्स इसमें पास फॉर्म भर सकते हैं जो 10+2 पास किए हुए हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए या कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए या आर्ट्स बैकग्राउंड होना चाहिए। कोई भी बैकग्राउंड से केवल और केवल 10+2 पास करना ज़रूरी है। यदि आप पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। दूसरी यहाँ पे जो हमारा वैकेंसीज़ की अगर बात करें कितना वैकेंसीज़ है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया कि यह केवल और केवल यह वीडियो हम फीमेल कांस्टेबल के लिए ही यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद वाला डिटेल हम लोग आपका बोला मेल वाले कांस्टेबल के लिए लाएंगे। यहाँ जनरल की अगर वैकेंसी देखें कैटेगराइज वाइज तो 168 वैकेंसी है टोटल। और अगर एससी के बात कर लें जहाँ पर 85 वैकेंसीज़ है, एसटी जहाँ है वो 20 वैकेंसीज़ है, और ओबीसी की बात करें तो 72, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें जहाँ पर 35 हो रहा। कुल मिलाकर 380 फीमेल कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है। कुल मिलाकर 380 वैकेंसीज़ है। सैलरी की बात कर लें, यहाँ एक अच्छा खासा सैलरी देता है हिमाचल प्रदेश इस कांस्टेबल को, क्योंकि ये बैंड जो लेवल 3 का नौकरी है जहाँ से आपको 20,200 से लेकर 64,000 की यहाँ सैलरी होगी, है ना, जो डिपार्टमेंट यहाँ पे ये किया गया है। एलिजिबिलिटी की बात कर लें, यहाँ एलिजिबिलिटी तो यहाँ देख लीजिए, हम सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ड के लिए आपको हाइट की अगर जो है वो 5 फुट 2 इंच होना चाहिए, +2 क्वालिफिकेशन सब में होना चाहिए जो भी है। यहाँ उम्र की अगर बात करें तो 18 से 26 ईयर का होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए होमगार्ड वाला जो है ना CST, इनको मिलता है मौका 18 से 29 ईयर्स। वहीं पे होमगार्ड जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 18 से 29 ईयर्स, और ओबीसी के लिए हमारा 18 to 28 ईयर्स होता है। ठीक है, हाइट में कभी छूट दिया नहीं गया, केवल और केवल यहाँ पे SC ST के लिए थोड़ा सा छूट दिया गया। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए वैकेंसी को पूरा डिटेल में जाके या HPPSC में इंटर करके। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो डिटेल आपको ज़रूरत है उसी चीज़ वाले हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, पहला प्रोसेस ही आपका फिजिकल टेस्ट होगी, दूसरा रिटन टेस्ट होगा, और तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप 4th स्टेज में जब जाएंगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। यहाँ पे रिटन टेस्ट की अगर बात कर ले, अभी तक यहाँ पे कितना कौन सा वेटेज रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट का यहाँ नहीं बताया गया, पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी मेंशन किया गया, अच्छी बात ये है कि 2 आवर्स की ये ड्यूरेशन होगी, जहाँ पर आपको 90 मार्क्स यहाँ को देखने को मिलता है, यानी 90 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये तो पक्का हो गया, 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। ये OMR सीट पर होगी एग्जाम, OMR सीट पर ऑफलाइन एग्जाम होगी। ठीक है, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की भी प्रावधान किया गया है। और उसके बाद अगर आपको मार्क्स में जो जोड़ा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। रिटन टेस्ट में आपको 90 मार्क्स का हो रहे हैं, हाइट में आपको 6 मार्क्स दिया जाएगा, और NCC सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 4 मार्क्स दिया जाएगा। कुल मिलाकर 100 मार्क्स यहाँ पर बनाया गया है, यानी रिटन टेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। और आपको 6 मार्क्स हाइट का और 4 मार्क्स का, टोटल मिलाकर 100 मार्क्स के होंगे। जो सबसे अच्छा स्कोर करेंगे उनको यहाँ पे लिया जाएगा। यदि बात करें यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी की, तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का फ़ी फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहाँ पर आप
केवल और केवल इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है तो एक बार आप एडवर्टाइज पढ़ के आप बिफोर अप्लाई करने से पहले आप ज़रूर जो जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है उनको एक बार देख लें और उसके बाद ही आप कैफ़े में जाएं या मोबाइल से भरें जिसमें आप भरना चाहते हैं।